Hello guys, this is Tanvi, your biology educator and welcome to the channel Study Room. हम लोग चैप्टर कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 दैट इज टिश्यूज़ और मैंने चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तीनों पार्ट्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कर दी है। आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो तुम्हारा फर्स्ट टर्म का एग्जाम होने वाला है दैट्स गोना बी एमसीक्यू बेस्ड ओनली। जितने भी क्वेश्चंस होंगे दे विल बी मल्टीपल चॉइस, ठीक है। तो मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए मैंने सेपरेटली ये वीडियो बनाई है। बाकी के जितने भी क्वेश्चंस है वो मैं कल डिस्कस करूंगी, बट टुडे वी आर ओनली गोना स्टिक टू एमसीक्यूज, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बोलूँगी, एमसीक्यूज को जब तुम देखते हो तो काफ़ी सारी ट्रिक्स होती है उसको सॉल्व करने की। इट इज़ नॉट ऑलवेज कि तुम्हारे को आंसर एग्जैक्टली पता हो देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। कुछ और वेज भी होते हैं, मैं साथ साथ जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी मैं बताती रहूँगी कि कैसे टैकल करा जाता है क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हैज़ डेड सेल्स। कौन सा वो टिश्यू है जिसके सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं, ठीक है। अब साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी ब्रश कर लेते हैं। जो हमारे पास 3 टाइप के टिश्यूज थे मेरिस्टेमेटिक के अंदर, सॉरी मेरिस्टेमेटिक नहीं, परमानेंट टिश्यूज के अंदर। परमानेंट सिंपल, मेरिस्टेमेटिक तो वो वाले थे एपिकल, इंटरकैलरी एंड योर लैटरल, ठीक है। ये वाले हमारे मेरिस्टेमेटिक थे। अब हम परमानेंट टिश्यूज की जब बात करते हैं तो वो भी 2 टाइप्स के थे, वन वाज सिंपल एंड वन वाज कॉम्प्लेक्स। सिंपल के अंदर हमारा आता था पैरेन्काइमा, ठीक है, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तीनों की जब हम बात करते थे, मैं अभी फिर से एक लास्ट टाइम बता रही हूँ कि जब हम एस की बात करते हैं टेक इट एज सॉलिड, सी को बना दो लिक्विड और इसको बना दो गैस। इससे तुम्हारे जो पार्टिकल्स की इंटरसेल्युलर स्पेसिंग है वो तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगी, क्योंकि पैरेन्काइमा के क्या होते हैं, दे आर लूजली पैक्ड, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा के आर टाइटली पैक्ड। अब विच ऑफ देम हैज डेड सेल्स, तो एक सिर्फ स्क्लेरेनकाइमा था जिसके डेड सेल्स थे, बाकी सब दोनों के जो हैं लिविंग सेल्स हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, स्क्लेरेनकाइमा का एग्जाम्पल होता है कोकोनट को जो आउटर कवरिंग होता है, इवन दैट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज, ठीक है। देयरफॉर इसका आंसर विल बी बी स्क्लेरेनकाइमा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। 4 तुम्हारे को सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें से तुम्हारे को बताना है विच वन is incorrect. So we'll start reading with the first one. Okay, first is parenchymatous tissues have intercellular spaces, ठीक है। अभी मैंने तुम्हारे को एक्सप्लेन किया है पैरेन्काइमेटस जो टिश्यूज होते हैं उनको गैस के साथ अगर तुम कंपेयर करोगे मॉलिक्यूल्स आर फार अवे, तो देयरफॉर इंटरसेल्युलर स्पेस जो होती है वो होती है। सो देयरफॉर जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज करेक्ट। सेकेंड, कोलेनकाइमा जो टिश्यूज होते हैं दे आर इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर्स। जो कोलेनकाइमा वाले टिश्यूज होते हैं येस दे आर इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर्स, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम्स आर परमानेंट टिश्यूज। अब यहाँ पर डिस्टिंक्शन हमारी आ गई थी, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल जो होता है हमारा किस में आता है, वो आता है हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, है ना। देयरफॉर दीज आर नॉट परमानेंट टिश्यूज, सो डेफिनेटली हमारा आंसर इज सी। As if you're dead sure about the answer, then you don't have to read it. Read the last statement. मान लो अगर तुम्हारे को फर्स्ट वाला ही you're pretty sure this is incorrect, ठीक है, तो तुम्हारे को बाकी ऑप्शंस में अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर तुम्हारे को डाउटफुल है देन यू कैन रीड दी फोर्थ स्टेटमेंट ऑल्सो। नाउ यहाँ पर एक बार देख लेते हैं हम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन इट्स अर्ली स्टेज लैक वैक्यूल, एंड दिस इज ट्रू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं दे डू लैक वैक्यूल, कभी कभी होता है उनके पास वैक्यूल होता भी नहीं है, बिकॉज दीज आर ग्रोथ टिश्यूज, ठीक है। ग्रोथ, जब हम ग्रोथ टिश्यूज की बात करते हैं तो इनको ज़रूरत नहीं है वैक्यूल बनाने की, क्योंकि स्टोरेज इनका फंक्शन नहीं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, गर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीजेज ड्यू टू। नाउ वी हैव एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी एंड वर्टिकल मेरिस्टम। वर्टिकल मेरिस्टम तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इस ऑप्शन को तो वी कैन रूल आउट। नाउ टॉकिंग अबाउट दीज 3, व्हेन यू टॉक अबाउट देम इन डिटेल तो क्या होता है हमारा, हाँ, एपिकल मेरिस्टम कहाँ होता है, एपिकल मेरिस्टम ग्रोथ लेकर आते हैं, कैसी वाली, वर्टिकल ग्रोथ, है ना, लेंथ बढ़ाता है वो प्लांट की।
ठीक है। इंटर कैलरी जो होता है वो 2 नोड्स के बीच में होता है, बट वो भी ग्रोथ ही बढ़ाता है, एंड देयरफॉर जो हमारे इंटर कैलरी मेरिस्टम्स है दे एक्चुअली ओरिजिनेट फ्रॉम एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। बट जो लैटरल मेरिस्टम है वो क्या करता है, वो हमारी गर्थ बढ़ाता है, चौड़ाई बढ़ाता है, ब्रेथ बढ़ाता है, स्टेम को मोटा करता है। देयरफॉर द आंसर इज लैटरल मेरिस्टम। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, which cell does not have perforated cell walls? perforated का मतलब क्या होता है, होल्स हों जिसमें। होल्स क्यों होंगे भाई, मटेरियल इन एंड आउट जिससे कि हो, मूवमेंट के लिए होता है होल्स, ठीक है। सो हमारे कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब्स एंड वेसल्स, इन तीनों में ही नहीं होती है। आंसर इज ट्रकीज। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, intestine absorbs the digestive food materials. What type of epithelial cells are responsible for that? ठीक है, हम इंटेस्टाइन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब कौन से एपिथेलियल सेल से हमारा इंटेस्टाइन बना होता है? इट इज मेड ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम। ये जब हम कॉलमनार एक्सप्लेन भी मैंने किया था, तब भी मैंने वहाँ पर एग्जाम्पल दिया था कि इंटेस्टाइन जो होता है इट इज मेड ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम। तो कॉलमनार एपिथेलियम इज पिलर लाइक सेल्स। इसके जो एपिथेलियम होता है ये किस चीज़ के बने होते हैं, ये पिलर लाइक सेल्स के बने होते हैं, ऐसे कुछ, ठीक है। विच हैव न्यूक्लियर टूवर्ड्स द बेस, उनके बेस की तरफ होता है न्यूक्लियर। कॉलमनार एपिथेलियम फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, small intestine and colon, forming the mucous membrane. They facilitate movement across the epithelial barrier. Their main function is absorption and secretion. ये इसका function हो गया। Okay, moving on to question number 6. A person met with an, अब ये हो गया एक केस टाइप का क्वेश्चन, तुम्हारे को एक स्टेटमेंट दी हुई है उसके बेसिस पे क्वेश्चन होगा, ठीक है। A person met with an accident in which 2 long bones of hands were dislocated. 2 जो बोन्स थी उसकी वो डिसलोकेट हो गई। Which among the following may be the possible reason? अब अगर हम बात करते कि भाई स्केलेटल मसल ब्रेक हो गई तो वो अलग चीज़ होती है, डिसलोकेशन नहीं आती। डिसलोकेशन का क्या मतलब होता है, अपनी जगह से हिल जाना, ठीक है। देयरफॉर जो डिसलोकेशन है वो ब्रेक ऑफ स्केलेटल मसल तो नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्केलेटल मसल क्या होता है, वो होता है फ्रैक्चर, ठीक है। अब यहाँ पर 2 लॉन्ग बोन्स की बात करिए तो ट्रिक तो यहीं पर हमारे को क्लू दे दिया क्वेश्चन ने, क्योंकि जो 2 बोन्स होती हैं वो कौन सा हमारा टिश्यू होता है जो उनको जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है, ठीक है। क्योंकि टेंडन जो होता है वो किस चीज को जोड़ता है, मसल एंड बोन को, मसल और बोन को कनेक्ट करता है। बट जो हमारा लिगामेंट है विच इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है ना, it is a connective tissue which connects 2 bones and therefore dislocation जब हम 2 bones की कर रहे हैं तो इसका मतलब है ligament break हुआ है, and therefore answer is C. Okay, moving on to question number 6. While doing work and running, you move your organs like hands or legs, etc. Which among the following is correct? ठीक है, आप जब भी कोई काम करते हो, रनिंग कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारे जो ऑर्गन्स हैं, हैंड्स हैं, लेग्स हैं, ये मूव करते हैं, है ना। कौन सी, अब इसमें तुम्हारे को देखना है क्या है, विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट। फर्स्ट, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द लिगामेंट टू मूव द बोन्स। अब यहाँ पर हम जब स्मूथ मसल्स की बात करें, स्मूथ मसल्स तो यहाँ पर उनका फंक्शन नहीं है ये, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स वाला ऑप्शन इज इनकरेक्ट। बी की जब हम बात करें इसमें भी स्मूथ मसल आया, देयरफॉर देयर इज नो नीड टू रीड द इंटायर स्टेटमेंट, बी भी नहीं हो सकता। नाउ skeletal muscle contracts and pulls the ligament to move the bones, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन है लिगामेंट के साथ, एंड डी में क्या फर्क है, डी में भी एग्जैक्टली यही है बट इसने यूज करा है टेंडन, ठीक है। बट हम जब मूवमेंट कहते हैं मसल की विद बोन तो वो किसके थ्रू होगी, टेंडन के थ्रू होगी, लिगामेंट के थ्रू नहीं होगी। तो जब स्केलेटल मसल है कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है, किसके साथ करती है वो, अगर बोन और मसल के साथ में जो फंक्शनिंग होगी किसके थ्रू होगी, टेंडन के थ्रू होगी, एंड देयरफॉर आंसर इज डी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. Which muscles act involuntarily?
हम वॉलंटरी और इनवॉलंटरी की क्या बात करते हैं? वॉलंटरी का मतलब होता है एज पर योर विल, है ना। वॉलंटरी का क्या मतलब होता है? एज पर द विल, ठीक है। अभी मैं अगर लिख पा रही हूँ तो मेरे हाथ के जो मसल्स हैं वो फंक्शन कर रहे हैं एंड देयरफॉर आई एम एबल टू राइट। दिस इज अ वॉलंटरी एक्शन, ठीक है। बट when I talk about my heart which is pumping inside the body, that is not a voluntary option. I mean obviously I would want it to function, but then it's not in my hands कि वो function करे या नहीं करे, ठीक है। therefore that's an involuntary muscle. अब यहाँ पर ऑप्शन हमें दिया है स्ट्राइएटेड मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल एंड स्केलेटल मसल। हमने मसल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। स्केलेटल मसल जो होती है वो ही बेसिकली स्ट्राइएटेड मसल होती है। स्केलेटल मसल इज कॉल्ड एज स्ट्राइएटेड मसल एंड ये वाले जो टिश्यूज होते हैं ये हमारे वॉलंटरी होते हैं, ठीक है। वॉलंटरी एक्शंस करते हैं। बट जब हम स्मूथ मसल और कार्डियक मसल्स की बात करते हैं, दीज आर बेसिकली हमारी इनवॉलंटरी मसल्स, है ना। तो देयरफॉर हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 2 and 3। यहाँ पे ढूंढो 2 and 3 B। Therefore our answer is B. Okay, question number 9. Meristematic tissues in plants are. Meristematic tissues का क्या पूछ रहा है वो? Characteristic, कैसे होते हैं वो, ठीक है। Now let's look at the options. First, localized and permanent, ठीक है। एक तो ये चीज आ गई। Second, not limited to certain regions. जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करते हैं हम कैसे उनको हमने 3 पार्ट्स में डिफाइन किया था, एज पर द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट। अब ये तो हो नहीं सकता। सी, लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। ये भी एक हमारा इन दोनों के बीच में कंपटीशन है, इन दोनों ऑप्शंस के। एंड देन ग्रोइंग इन वॉल्यूम। ग्रोइंग इन वॉल्यूम का क्या मतलब है? ये कैसा कैरेक्टरिस्टिक है? इवन दिस डज नॉट मेक सेंस। बट जब हम ए और बी की बात करते हैं, हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज परमानेंट टिश्यूज से कैसे डिफरेंट होते हैं? बिकॉज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर कॉल्ड ग्रोथ टिश्यूज। ग्रोथ टिश्यूज का मतलब है इनके जो सेल्स होते हैं दे कीप ऑन डिवाइडिंग एंड देयरफॉर दे आर लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल्स। देयरफॉर आवर आंसर इज सी, ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस होती है सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग प्लांट्स की, है ना। प्रोटेक्शन देती है ये प्लांट्स की, है ना। प्रोटेक्शन इसका मेन फंक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम फंक्शंस की क्या बात करें, कौन से वाला फंक्शन नहीं है। अब अगर तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में जल्दबाजी में बच्चे क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस पढ़ लेंगे, ठीक है। पहले वाला देखा प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशंस, हाँ भाई यही आंसर। बट यहाँ पर क्या पूछा गया? विच इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से एक फंक्शन है जो नहीं है एपिडर्मिस का फंक्शन, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। देयरफॉर आई ऑलवेज काइंड ऑफ प्रेस ऑन दिस थिंग अगेन एंड अगेन कि यू नीड टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, बिकॉज अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस पे तुम्हारा एक एज है कि तुम्हारे को ऑप्शंस ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। बट यहाँ पर एक डाउन साइड ये हो जाती है कि कभी कभी ट्रिकी भी होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशंस। दिस इज डेफिनेटली आर फंक्शन, तो है ये, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज भी होता है, किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है ना। कंडक्शन ऑफ वाटर, नाउ कंडक्शन ऑफ वाटर तो हमारा जाइलम टिश्यू करता है, देयरफॉर एपिडर्मिस तो ये बिल्कुल भी नहीं करता। देयरफॉर हमारा आंसर 100% सी होने वाला है। एक और ऑप्शन को हम देख लेते हैं, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता था भाई? ट्रांसपिरेशन वो होता था कि जब हमारा प्लांट है, प्लांट के ऊपर बड़ा ब्राइट सा सन है, वो अपनी सनलाइट की जो उसकी जो सन रेज हैं वो प्लांट के जब ऊपर पड़ रही हैं तो बहुत ज़्यादा वाटर इवापोरेशन होता है ना। वो जो वाटर इवापोरेशन होता है उसे कहते हैं हम ट्रांसपिरेशन। एक्स्ट्रा वाटर जब प्लांट दे देता है एज वाटर वेपर्स, उसे कहते हैं हम ट्रांसपिरेशन, एंड दैट ऑल्सो हैपन्स थ्रू स्टोमेटा, है ना। ऐसा सा होता है कुछ स्टोमेटा, याद आया? ओके, सो द आंसर इज सी, कंडक्शन ऑफ वाटर, क्योंकि कंडक्शन ऑफ वाटर कौन करता है भाई? जाइलम टिश्यू करता है।
ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. सिलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस. ठीक है, मतलब इनमें से 4 में से एक गलत होने वाला है भाई, हमें आइडेंटिफाई करना कौन सा गलत है. ब्लड हैज मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स. अब मैंने ब्लड के कॉन्टेंट्स को बहुत ध्यान से तुम्हारे को समझाया था. एक तो हमारा होता है प्लाज्मा, ठीक है, फिर ये प्रोटीन, सॉल्ट्स और हॉर्मोन्स भी होते हैं, और प्लाज्मा के अंदर हमारा आता है आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स. इनके भी अलग अलग फंक्शंस हैं, वो अच्छे से याद कर लेना एग्जाम के लिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके फंक्शन. ठीक है, नाउ सेकेंड इज 2 bones are connected with ligament. Definitely 2 bones are connected with the ligament. This is also correct. Now, tendons are non-fibrous tissues and they are fragile. Now, यहाँ पर गड़बड़ आ जाती है, क्योंकि जो टेंडॉन्स होते हैं they are basically fibrous in nature. ठीक है, एंड इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है. तो दीज आर नॉट फ्रेजाइल. फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? जिसकी स्ट्रेंथ कम हो, ठीक है, वीक हो. तो दीज आर नॉट फ्रेजाइल. फ्रेजाइल हमारा क्या होता है? लिगामेंट होता है थोड़ा बहुत. क्यों होता है भाई लिगामेंट? क्योंकि लिगामेंट इलास्टिक, जहाँ पर लिगामेंट लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, इलास्टिसिटी आ जाती है उसमें, इसीलिए थोड़ा सा वो इट इज़ नॉट वेरी इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, तो वो जो है हमारा रीजन वो उसके लिए है, लिगामेंट के लिए, टेंडॉन्स के लिए नहीं है. तो टेंडॉन्स आर बेसिकली फाइब्रस टिश्यूज एंड दे हैव ग्रेटर स्ट्रेंथ. देयरफॉर ये जो हमारा ऑप्शन है, दिस इज द आंसर, बिकॉज दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. फोर्थ को भी देख लेते हैं. कार्टिलेज इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. डेफिनेटली इट इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. आंसर इज सी. ओके, क्वेश्चन नंबर 12. कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन. इनमें से कौन सा हमारा बॉडी पार्ट है जिसमें कार्टिलेज नहीं होती? नाउ कार्टिलेज, अभी मैंने तुम्हारे को बताया कि वो फ्लेक्सिबल होती है, सॉफ्ट होती है. नोज में तो होती है, हमारे ईयर में भी होती है, ठीक है. और जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स क्या है? हमारा वॉइस बॉक्स है ना, ये भी हमारा कार्टिलेज का ही बना होता है. देयरफॉर आंसर इज किडनी. किडनी इज नॉट मेड अप ऑफ कार्टिलेज. ओके, नाउ क्वेश्चन 13. फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज. कैसे फैट्स को स्टोर किया जाता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम. भाई क्यूबॉइडल एपिथेलियम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू है वो क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यू है ना. अब एडिपोज डेफिनेटली आंसर है. एडिपोज ही फैट्स को स्टोर करता है, ठीक है. देन वी हैव बोन्स. बोन्स तो फैट्स को बिल्कुल स्टोर नहीं करती और कार्टिलेज भी नहीं करती. देयरफॉर आवर आंसर इज एडिपोज. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. बोन मैट्रिक्स इज रिच इन. बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो किस चीज का बना होता है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है. अब एक चीज तो क्या बोला जाता है भाई, हॉर्लिक्स की हर एक एड में कैल्शियम 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 बोलते हैं. दूध पियोगे तुम्हारी बोन स्ट्रांग हो जाएंगी. बोनवीटा में बच्चा भाग रहा है, क्यों भाग रहा है भाई? वो क्योंकि वो बोनवीटा पीता है और उसका जो कैल्शियम है वो बढ़ जाता है बॉडी का और वो स्ट्रांग हो जाता है. और ये सब बकवास क्यों होती है? वो क्योंकि हमारा जो बोन है वो किसका बना होता है? कैल्शियम का बना होता है. तो डेफिनेटली जिस ऑप्शन में कैल्शियम नहीं है वो तो गलत होने ही वाला है. तो डी को तो तुम रूल आउट कर दो, ठीक है. फिर आता है ABC, ठीक है. इसमें तीनों में कैल्शियम है, बट जो एक और कॉम्पोनेंट होता है दैट इज बेसिकली फॉस्फोरस. देयरफॉर हमारा आंसर इज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. बोन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, 2 थिंग्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 15. कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर फाउंड इन. नाउ द वर्ड कॉन्ट्रैक्टाइल का क्या मतलब है? हम कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स भी बोलते हैं कि मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं. इसका मतलब होता है कि दे हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कोई चीज़ छोटी हो रही है फिर बड़ी हो रही है. तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो एक प्रॉपर्टी होती है वो मसल्स में होती है, ठीक है. सो दीज प्रोटीन्स आर डेफिनेटली फाउंड इन मसल्स, ठीक है. कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो होते हैं वो मसल्स में होते हैं बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स विच हेल्प्स इन द मूवमेंट. तो जो हमारी मसल्स होती है कैसे मूव करती हैं भाई? वो जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाली मूवमेंट है उसी से तो हमारी मसल्स भी मूव करती हैं. दैट्स हाउ वी आर एबल टू मूव आवर एंटायर बॉडी. ओके, क्वेश्चन नंबर 16. वॉलंटरी मसल्स आर फाउंड इन. ठीक है. एलिमेंट्री कैनाल डेफिनेटली नहीं है. आइरिस ऑफ द आई नहीं है. ब्रोंकाई ऑफ लंग्स भी नहीं है. लिम्स एक हमारे हैं. लिम्स मतलब हैंड्स और लेग्स, हमारे आर्म्स जो होती हैं एंड लेग्स.
तो ये जो होती हैं किसकी बनी होती है, लिम्स जो होते हैं दे आर वॉलंटरी मसल्स, बिकॉज इट इज मतलब द मूवमेंट ऑफ लिम्स इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, ऑन आवर विल, whether we want to move them or not, and therefore answer is B. ठीक है, 17 की बात करते हैं तो नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, हमारा जो नर्वस टिश्यू है वो किस में होता है, नर्वस सिस्टम में, एंड नर्वस सिस्टम किन 3 चीज़ों का बना होता है, ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का, और ये जो कनेक्शंस होते हैं वो किससे बने होते हैं, नर्व्स से। नर्व्स किसकी बनी होती है, नर्व सेल्स की, है ना, और न्यूरॉन्स की। मैं साथ साथ बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ जिससे कि तुम्हारा क्या हो जाए, एक अच्छे से रिविजन हो जाए, ठीक है, एज पर थ्रू दीज क्वेश्चंस। तो टेंडॉन इज डेफिनेटली नॉट अ नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू में टेंडॉन्स नहीं होते हैं, देयरफॉर आवर करेक्ट आंसर इज सी। ओके, 18, नर्व सेल्स डज नॉट कंटेन, नर्व सेल जो है उसमें क्या नहीं होता, एक्सॉन होता है भाई, वो उसकी टेल होती है, नर्व एंडिंग्स भी होती हैं, जो एक टेल होती है और फिर उसके बाद जिसको मैंने एक ट्री से बेसिकली वो करा था कंपेयर, इसको मैं अगर वर्टिकली बनाऊं तो ये उसका एक्सॉन होता है टेल टाइप का, ठीक है, जिसको मैंने बार्क ऑफ द ट्री रखा था, और ये आती हैं उसकी नर्व एंडिंग्स जिसको हम रूट्स बोलते हैं, कंपेयर करते हैं जब, और ये हो जाता है हमारा बार्क विच इज़ बेसिकली द एक्सॉन, एंड जो हमारे रूट्स हैं दीज आर नर्व एंडिंग्स, है ना। और इसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है हमारा सेल बॉडी के ऊपर, ये क्या होता है, हमारे डेंड्राइट्स, है ना। तो डेंड्राइट्स भी होती हैं, नर्व एंडिंग्स भी होती हैं, एक्सॉन भी होता है, एक टेंडॉन्स होते हैं जो नहीं होते, देयरफॉर दिस इज आवर आंसर। ओके, question number 19, which of the following helps in repair of tissue and fills up the space inside the organs? भाई टेंडॉन तो डेफिनेटली नहीं है, कार्टिलेज भी नहीं है, हमारा जो कंपैरिजन आ जाता है, कंफ्यूजन आ जाता है, किस में आता है, वो एरियोलार और एक एडिपोज। एडिपोज हमने अभी देखा था कि वो फैट स्टोर करता है ना, देयरफॉर आवर करेक्ट आंसर इज एरियोलार। रिपेयर टिश्यू होता है, ये कैसा रिपेयर करता है टिश्यूज को, एंड ये काइंड ऑफ एन इमरजेंसी किट होती है, ठीक है, कहीं पे भी मरम्मत की ज़रूरत है, रिपेयर की ज़रूरत है, कहीं पे भी डैमेज हुआ है, एरियोलार टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, ओके, द मस्कुलर टिश्यू विच फंक्शंस थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यूसली विदाउट फटीग इज, फटीग का क्या मतलब होता है, टायर्डनेस, है ना। जैसे हम थक जाते हैं थोड़ा बहुत, अगर हमने फिजिकल एक्टिविटी के बाद एक पॉइंट के बाद हम लोग में फटीग आ जाती है, मतलब हम टायर्ड हो जाते हैं, ठीक है। हमारे जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, हमारा जो जितने भी वॉलंटरी मसल्स हैं वो टायर्ड हो जाती हैं, बट जो इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं कुछ होती हैं स्पेशल विच डू नॉट गेट टायर्ड, एंड देयरफॉर इट्स गोना बी आवर कार्डियक मसल, बिकॉज हमारा जो हार्ट है इट फंक्शंस सिंस द डे वी आर बॉर्न टिल द टाइम वी डाई, ठीक है, वो कंटिन्यूसली फंक्शन करता है, चाहे तुम सो रहे हो, जाग रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, द मसल्स ऑफ द हार्ट आर ऑलवेज फंक्शनिंग, ठीक है, दे नेवर रेस्ट, एंड देयरफॉर कार्डियक मसल इज द आंसर। ओके, नाउ which of the following cell is found in the cartilaginous tissue of the body? cartilaginous tissue का क्या मतलब है, हमारी कार्टिलेज, ठीक है, एंड इसका आंसर होगा हमारा कॉन्ड्रोसाइट्स। कैसे होगा ये देखो, मैंने यहाँ पर लिख के रखा है कॉन्ड्रोस प्लस काइटोस। कॉन्ड्रोस का बेसिकली इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कॉल्ड कॉन्ड्रोस, एंड कॉन्ड्रोस का मतलब होता है कार्टिलेज, ठीक है, और जो काइटोस है दैट डेफिनेटली मीन्स सेल्स, है ना। तो कॉन्ड्रोकाइटोस के ही थ्रू हमारा आया है वर्ड कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, एंड इनका क्या फंक्शन होता है, दे प्रोड्यूस एंड मेंटेन द कार्टिलेजिनस मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं ये कॉन्ड्रोसाइट्स। दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स विच हेल्प इन दी मेकिंग ऑफ कार्टिलेज। जो कार्टिलेज होती है किससे बनी होती है भाई, कॉन्ड्रोसाइट्स से। सी और सी करके याद कर लो, थोड़ा बहुत नाम भी काफ़ी कुछ सिमिलर सा ही है, तो इतनी डिफिकल्टी होगी नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोएम इज,
फ्लोएम और जाइलम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। फ्लोएम कौन से वाला होता है भाई? जो हमारा फूड को कंडक्ट करता है, मतलब फूड की ट्रांसपोर्टेशन करता है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारा, जब हम डेड एलिमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा डिस्टिंक्शन है, क्या बोलते हैं, किसमें? फ्लोएम और जाइलम में। जब फ्लोएम की बात करते हैं, फ्लोएम के 4 हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, यहीं पर लिख देती हूँ। कंपेनियन सेल्स हो गए एक, ठीक है, एक हमारा फ्लोएम फाइबर हो गया, ठीक है, एक आ गया कॉलिनकाइमा फ्लोएम वाला, पैरेन्काइमा, है ना, पैरेन्काइमा, और एक आ गए सीव ट्यूब्स। ये जो चारों के चारों होते हैं, इनमें से सिर्फ एक जो फाइबर होता है वो डेड सेल होता है, बाकी सारे के सारे लिविंग होंगे, ठीक है। बट जब हम इसको जाइलम से कंपेयर करते हैं तो जाइलम फाइबर जो है ना, जाइलम फाइबर डेड होता है, ठीक है, और इसमें जो पैरेन्काइमा होता है जाइलम का, वो लिविंग होता है। बाकी जो दोनों होते हैं वो भी हमारे डेड होते हैं। सो बेसिकली जब हम इसकी बात करते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लोएम की, तो फ्लोएम में जो फ्लोएम फाइबर है वो डेड होता है, बाकी सारे लिविंग है। और इसमें जब हम जाइलम की बात करते हैं, जाइलम में सारे के सारे डेड हैं एक्सेप्ट फॉर पैरेन्काइमा टिश्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर जो फाइबर्स होंगे देर ऑलवेज गोइंग टू बी मेड अप ऑफ डेड सेल्स, तो ये फ्लोएम फाइबर इज डेफिनेटली आवर आंसर। ओके, 23, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लूज देयर न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स, इनका तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, वेसल भी कर देते हैं, एंड सीव ट्यूब्स जो होती है वो भी अपना न्यूक्लियस लूज कर देते हैं। बट कंपेनियन सेल्स एक ऐसे सेल्स हैं जिनका न्यूक्लियस हमेशा इंटैक्ट रहता है, ठीक है, and therefore companion cells are answer. Companion cells are present along the sieve tubes and they are connected to them via plasmodesmata. Plasmodesmata के ही through companion cells जो हैं किसके साथ connect करते हैं? sieve tubes के साथ. These cells are metabolically active. The sieve tube elements are dependent on these cells and they do not lose nucleus at maturity. Okay, 24th, in desert plants rate of water loss gets reduced due to the presence of water. स्टोमेटा तो क्या है भाई? स्टोमेटा तो ओपनिंग होती है, ये तो हमेशा इंक्रीज ही करेगा अगर वाटर लॉस को करेगा। लिग्निन दूसरी चीज होती है, सुबेरिन भी दूसरी चीज होती है, बट क्यूटिकल जो होता है वो बेसिकली एक लेयर होती है हमारे किसके ऊपर? पैरेन्काइमा के ऊपर, है ना। देयरफॉर जब हम इसकी बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि क्यूटिकल एक काफी वैक्सी सी मोटी लेयर होती है जो क्या करती है? पैरेन्काइमा नहीं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऊपर होती है हमारी क्यूटिकल लेयर, वैक्सी होती है ये काफी, और डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उसमें काफी थिक भी होती है ये, जिससे कि वाटर लॉस ना हो पाए, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ वाटर रेजिस्टेंट लेयर, रेजिस्टेंट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, a long tree has several branches. The tissue that helps in the sideways conduction of water in branches is. अब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा टिश्यू ऐसा है जो साइडवेज कंडक्शन करता है। साइडवेज मतलब हॉरिजॉन्टल कंडक्शन ऑफ वाटर, क्योंकि हमारा जो ट्री है वो कैसा होने वाला है? ट्री के काफ़ी सारे ब्रांचेस भी होते हैं, है ना, जिन पे लीव्स होती हैं, तो वो वर्टिकल तो हो जाएगा, बट एक हमारा साइडवेज कंडक्शन भी होती है, वो कौन करता है? ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? ऑप्शन है कॉलिनकाइमा, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा एंड जाइलम वेसल्स। आंसर देख लेते हैं, जाइलम वेसल्स इज आवर आंसर। क्यों भाई? क्योंकि पैरेन्काइमा क्या करता है? डेफिनेटली आंसर हमारा जाइलम के ही थ्रू होने वाला है ना। कॉलिनकाइमा एंड पैरेन्काइमा, इनका तो डिफरेंट फंक्शन होने वाला है। कॉलिनकाइमा क्या लाता है? फ्लेक्सिबिलिटी लाता है ना। बट जब हम जाइलम की बात करते हैं, डेफिनेटली आंसर जाइलम से होने वाला है। पैरेन्काइमा टिश्यूज का क्या काम होता है? स्टोरेज। तो जाइलम पैरेन्काइमा भी जो होते हैं वो बेसिकली स्टोरेज ही करते हैं, और पैरेन्काइमा तो डेफिनेटली बता दिया स्टोरेज है ही। तो हमारा आंसर क्या हो गया? जाइलम वेसल्स। ये एक हमारा टिश्यू होता है जो हॉरिजॉन्टल
कंडक्शन ऑफ वाटर करता है। ओके, moving on to question number 26. If the tip of sugarcane plant is removed from the field, even then it keeps on growing in length. It is due to the presence of what? किस चीज़ की presence की वजह से वो length में बढ़ती है? अब यहाँ पर word length बहुत important है। जब हम option देखते हैं कैम्बियम, कैम्बियम क्या होता है भाई? कैम्बियम हमारा width करता है। दो टाइप्स के कैम्बियम जब होते हैं, हम जब उनकी बात करते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? विड्थ को ही बढ़ा रहे होते हैं, तो डेफिनेटली ये तो हो नहीं सकता हमारा आंसर। देन वी हैव एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। लैटरल मेरिस्टम तो हो नहीं सकता, कैम्बियम बेसिकली लैटरल मेरिस्टम के ही टाइप्स होते हैं, तो लैटरल मेरिस्टम कैन नॉट बी एन आंसर, कैम्बियम कैन नॉट बी एन आंसर। नाउ देयर आर टू टाइप्स, एपिकल और इंटरकैलरी। तो हम क्या कह रहे हैं? टिप ऑफ शुगर केन प्लांट इज रिमूव, टिप तो रिमूव कर दिया, और एपिकल कहाँ पर होता है भाई? वो टिप्स पे ही होता है, तो देयरफॉर ये तो रिमूव कर दिया है, तो बचा क्या हमारे पास? इंटरकैलरी, एंड देयरफॉर आवर आंसर इज इंटरकैलरी मेरिस्टम विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के बीच में होता है ये, तो आंसर है इंटरकैलरी। क्वेश्चन नंबर 27. A nail is inserted in the trunk of a tree at a height of 1 meter from the ground level. जो हमारा ग्राउंड है, इसके ऊपर एक ट्री है, ठीक है, मान लो 1 मीटर का जो पॉइंट है वो यहाँ है। अब इसके अंदर हमने एक कील गाड़ दी है, ठीक है, इस बंदे ने अब गाड़ी है, ठीक है। तो जब हमने इसमें कील गाड़ दी है, 3 साल के बाद वो नेल कहाँ पर होगा? ये पूछ रहा है। क्या नेल की मूवमेंट होने वाली है ऊपर या नीचे, या फिर इज इट गोना मूव साइडवेज और इज इट गोना रिमेन इन द सेम पोजिशन? ऑप्शन देखो, मूव डाउनवर्ड्स, मूव अपवर्ड्स, रिमेन इन द सेम पोजिशन और मूव साइडवेज। नाउ अब हम जब यहाँ बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक चीज़ है तुम्हारे को नोटिस करनी, ट्रंक ऑफ अ ट्री। ट्रंक ऑफ अ ट्री का मतलब होता है इसके ऊपर का जो पार्ट है विच इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। नाउ सिंस इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स, इट इज गोना रिमेन एट द सेम पोजिशन। अगर तुम यहाँ पर गाड़ दोगे कील, ट्रंक अगर ट्री की जो वो है, क्या बोलते हैं, हाइट अगर बढ़नी भी है तो वो कैसे बढ़ेगी? मान लो ये एक बाग है, ठीक है, और 3 साल के बाद ये बाग इतनी लंबी हो गई। नाउ जो हमारी ऊपर वाली कवरिंग है वो अंदर वाली कवरिंग के साथ जो हमारे अंदर वाली बाग है, मान लो ये बाग है हमारी अंदर की, ठीक है, इससे कनेक्टेड नहीं होती। ये एक आउटर कवरिंग है, जैसे हमारे कपड़े होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, अब ये चिपके थोड़ी हुए हैं हमारी स्किन से, दीज आर सेपरेट। देयरफॉर जो हमारी बाग होती है वो भी इट इज़ जस्ट फॉर प्रोटेक्शन, वो कनेक्टेड नहीं होती है। तो अगर ट्री ग्रो भी कर रहा है, अगर इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक ग्रो करी है, वो कैसे होगी? ऊपर अंदर से जो ग्रोथ होगी वो खिंचेगी, उसके सेल्स डेफिनेटली ऐसे ग्रो करने वाले हैं, बट जो बाग होती है वो ऊपर के ऊपर ही प्रोड्यूस होती रहेगी, एंड देयरफॉर इसकी जो बाग है वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसीलिए इट रिमेन्स एट द सेम पोजिशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 28. Parenchyma cells are ऑप्शन ए relatively unspecified and thin walled, ठीक है। नाउ पेरेन्काइमा सेल्स डेफिनेटली थिन वॉल्ड तो होते हैं, हमें ये पता है, ठीक है, और थिन वॉल्ड होते हैं, और इनके जो इंटरसेल्युलर स्पेस होती है वो क्या होती है? सेल्युलर स्पेसेस मोर, काफ़ी होती है ना। एंड क्या इनका बेसिक फंक्शन होता है? वो होता है स्टोरेज। अब इसमें जो थिन वॉल्ड है ये हमारे पास दो ऑप्शंस में है, लिग्निफाइड एंड नन ऑफ दीज तो हटा दो, ठीक है। अब स्पेशलाइजेशन और अनस्पेशलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, पेरेन्काइमा सेल्स आर बेसिकली अनस्पेशलाइज्ड एंड देयरफॉर आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 29. फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू कोलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेन्काइमा और क्लोरेनकाइमा, ठीक है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बेसिक एक डिफरेंस की, जब हम पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा बोलते हैं। पेरेन्काइमा का काफ़ी बार रिपीट कर चुकी हूँ, स्टोरेज होता है फंक्शन। कोलिनकाइमा क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है, एंड जो हमारा स्क्लेरेनकाइमा है वो टर्जिडिटी देता है, रिजिडिटी देता है प्लांट को। तो फ्लेक्सिबिलिटी कम्स फ्रॉम कोलिनकाइमा, एंड इसी की वजह से जो मनी प्लांट्स भी अगर तुमने देखी होंगी उसके ऊपर ना ऐसे ऐसे करके टेंड्रिल्स होते हैं, वो किससे बने होते हैं? वो बेसिकली हमारी
क्या बोलते हैं, कॉलिनकाइमा टिश्यू से ही बने होते हैं, एंड देयरफॉर आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, कॉक सेल्स आर मेड इम्पर्वियस टू वाटर एंड गैसेस बाय द प्रेजेंस ऑफ व्हाट। ठीक है, इम्पर्वियस का मतलब है वाटर रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट टू समथिंग। ठीक है, किसी चीज के अंदर जब कोई चीज नहीं जा पाती, ठीक है, तो जो कॉक सेल्स हैं वो इम्पर्वियस होते हैं, दे आर रेजिस्टेंट टू वाटर एंड गैसेस। क्यों होते हैं भाई, स्यूबरिन के थ्रू। एक ये वो होता है, ये बेसिकली हमारे कॉक सेल्स के अंदर होता है जो इसको इम्पर्वियस या फिर रेजिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसको देता है। ओके, 31, survival of plants in terrestrial environment has been made possible by the presence of what। प्लांट्स का जो सर्वाइवल है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट क्या होता है जिसमें अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स दोनों होते हैं। ठीक है, तो किसके थ्रू, किसकी वजह से इट इज़ पॉसिबल कि प्लांट सर्वाइव करते हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सारे ऑप्शंस को देखें और उनके फंक्शंस हमें पता होने चाहिए। इंटरकैलोरी मेरिस्टम, इंटरकैलोरी मेरिस्टम क्या होता है, इंटरकैलोरी मेरिस्टम होता है दो नोड्स के बीच में वो वाला टिश्यू जो ग्रोथ लेकर आता है। तो मान लो अगर प्लांट की हाइट नहीं भी बढ़ रही है तब भी वो सर्वाइव कर सकता है, तो डेफिनेटली ये हमारी सर्वाइवल नीड तो हो नहीं सकती। ठीक है, जैसे हम हैं, अब अगर तुम बोलो गाड़ी नहीं है किसी के पास, वो फिर भी सर्वाइव कर लेगा, बट अगर वाटर नहीं होगा तो सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली प्लांट्स का इंटरकैलोरी मेरिस्टम अगर नहीं हो तब भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, ए नहीं हो सकता। देन एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम भी ग्रोथ लेकर आता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, पैरेन्काइमा टिश्यूज की जब बात करते हैं ये स्टोरेज करता है, अगर ये स्टोर नहीं करेंगे भाई कोई और टिश्यू स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो डी भी हमारी एक ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है जिसकी वजह से प्लांट मतलब सर्वाइव नहीं कर सकता। ऑप्शन क्या है हमारे पास, कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यूज क्या होते हैं, हमारा जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। ये वो टिश्यूज होते हैं जो सारा खाना, वाटर, मिनरल्स हैं, फूड, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरी की पूरी प्लांट बॉडी के अंदर। ठीक है, अगर ये ही नहीं होगा, मान लो जैसे हमारी बॉडी में अगर नर्व्स ही नहीं है, ठीक है, और हमारी मान लो जैसे हमारी आर्टरीज ही नहीं है, वेन्स ही नहीं है, ठीक है, तो क्या होएगा, डेफिनेटली हमारे अंदर जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है, ब्लड फ्लो करता है बॉडी में जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है, वो नहीं होने वाली है। Therefore, conducting tissues is a mandate. इसके बगैर प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए आंसर इज बी। 32, choose the wrong statement. Again, the nature of matrix differs according to the function of the tissue. ठीक है, फिर fats are stored below the skin and in between the internal organs. This is also true. Now, epithelial tissues have intercellular spaces between them. एपिथीलियल टिश्यू कौन सा होता है भाई, एपिथीलियल टिश्यू। ठीक है, नाउ सेल्स ऑफ स्ट्राइएटेड मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांच्ड। दिस इज ऑल्सो ट्रू। कंफ्यूजन है हमारी ए और सी के बीच में। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द टिश्यू। नाउ डेफिनेटली ये भी ट्रू है, मैट्रिक्स जो होगा हमारा वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, फंक्शंस के ऊपर। बट जब हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं, इनके ऊपर इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होती इसके अंदर। क्यों नहीं होती भाई, एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या है, एपिथेलियल टिश्यू हमारी प्रोटेक्शन देता है हमारे को, है ना। कोई भी चीज़ अगर हमारे ऊपर क्या है, प्रोटेक्शन देगी हमारे को, तो उसके जो सेल्स हैं दे नीड टू बी वेरी क्लोजली पैक्ड, तभी तो प्रोटेक्शन मिलेगी, है ना। Therefore, जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, it does not have intercellular spaces between them. Answer is C. Okay, question number 33. The water conducting tissue generally present in gymnosperms is. अब यहाँ पर दो हमारे डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, एक आती है एंजियोस्पर्म और एक आती है जिम्नोस्पर्म। क्या फ़र्क है भाई इसमें, जिम्नोस्पर्म, हाँ, इसमें फ़र्क ये होता है कि एंजियोस्पर्म का जो सीड होता है वो फ्रूट भी बेयर करता है और फ्लावर भी बेयर करता है, बट जिम्नोस्पर्म्स नहीं करते। इनका जो सीड होता है वो बेसिकली नेकेड होता है। ठीक है, जस्ट लाइक तुमने पाइन कोन्स देखी होंगी, है ना। पाइन कोन्स की ऐसी सी कुछ होती हैं, ऐसे करके कुछ बना होता है ना।
पाइन ट्रीज के ऊपर, दीज आर बेसिकली जिम्नोस्पर्म्स। पाइन ट्रीज जो होते हैं, दीज आर जिम्नोस्पर्म्स। सो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जो होता है हमारा, इट इज जनरली प्रेजेंट इन व्हाट, ये हमारा क्वेश्चन है। आंसर है ट्रकीड्स। ठीक है, ट्रकीड्स के अंदर हमारा वाटर बेसिकली कंडक्ट होता है। वाटर ट्रकीड्स होती हैं जो वाटर कंडक्ट करती हैं हमारे जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है, rather than xylem. So this is all for today, guys. I hope I've been able to explain each and every question in detail. मैंने जानबूझ के एक summarize करा है पूरे के पूरे question को, बाकी सारे points भी मैंने summarize करे हैं। इसी वे से मैं कल भी बहुत सारे question solve करने वाली हूँ, so stay tuned to our channel, ठीक है। And if you have any doubt, put it down in the comment section. I will try to answer each and every question of yours. Have a good day. Bye bye. Take care.